बकरा ईद स्पेशल में आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरिद, आसान और जायकेदार रेसिपी लाई हूँ, जिसमें सिर्फ हम 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे ब्रेन मसाला या मगज़ फ्राई, जो भी कह लें। मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ब्रेन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने ब्रेन, यानी कि मगज़। गाय के मगज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बकरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, इसमें छोटी छोटी पतली सी वेन्स हैं, यानी कि रगें हैं, जिन्हें हमने साफ़ सुथरा करना है। तो इसके लिए मैंने एक पतीली में तकरीबन 2 लीटर के बराबर पानी को गर्म होने रख दिया। जैसे ही पानी में हल्का सा बॉयल आया, मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून नमक और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें हल्दी। नमक डालने से ब्रेन में फ्लेवर आएगा और इसके अलावा हल्दी शामिल करने से कलर भी अच्छा आएगा और इससे मगज़ की महक भी चली जाएगी। चलें जी, अब मगज़ शामिल कर दिया है तो 3 से 4 अच्छे से बॉयल आने दें। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरें, आप किसी स्ट्रेनर की मदद से मगज़ को छान कर निकाल लें और गरम गरम में ही आपने इसकी सफाई कर लेनी है। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है। देखिए, इस तरीके की बारीक रगें होती हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर इसकी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है और ये रगें बहुत ही आराम से निकल आएंगी। आप लोग देखें, ये कितनी बारीक सी हैं। आप बहुत ही आराम से इन्हें खींचेंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला मगज़ की अच्छे से सफाई हो जाएगी दोनों साइडों से। मगज़ की सफाई हो जाए तो किसी तेज़ छुरी की मदद से आप लोग इसके पीसेस कर लें। कोशिश करें पीसेस बहुत छोटे नहीं करने, मीडियम साइज़ के रखेंगे तभी तो मगज़ टेस्टी लगेगा। अब एक कढ़ाई में ले लिया है मैंने आधा कप ऑयल। इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक से चॉप करके डाल दें। प्याज को ज़ीरे के साथ फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हल्का सा सुनहरी हो जाए। देखिए, कुछ इस तरीके से। बस जी, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अब अदरक लहसुन को भी फ्राई करें 1 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का भूरा या सुनहरा ना हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होने लगे, आप इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे रेड वाले पके हुए टमाटर लेने हैं आप लोगों ने, और आजकल तो टमाटर बहुत ही सस्ते हो गए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, मोटे वाली, जो तीखी नहीं है। इन्हें आप बारीक सा काट लें और शामिल कर दें। तो ब्रेन मसाला बनाने का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है मेरा। यहाँ पर देखें, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब मैं डालूँगी इसमें नमक। हाफ़ टी स्पून नमक हाथ रोक कर डालें, क्योंकि मगज़ को बॉयल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। नमक डालने से क्या होगा, हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छा सा मसाला बन जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर और हरी मिर्च को फ्राई कर लें। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए, मैं इसमें शामिल कर दूंगी मगज़, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मिक्स करते हुए आपने हाथ को हल्का रखना है। ये ना हो कि आप मगज़ का हलवा ही बना दें। छोटे छोटे से पीस जब ब्रेन के मुंह में आएंगे ना तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। तो कल ही मैंने पिसे हुए गरम मसाले की बेहद खुशबूदार सी रेसिपी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी या आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप लोग लाजमी चेक कर लीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला तैयार होता है और यकीन करें, इससे खानों का टेस्ट ही बदल जाता है। गरम मसाले को मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, दम वाली फ्लेम पे ले आएँ और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इस मगज़ फ्राई को हम दम पे लगाएंगे, ताकि सारी खुशबू अच्छे तरीके से फैल जाए
और 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं किनारों से ऑयल निकल आया है। इसका मतलब है ब्रेन मसाला एकदम तैयार है, बिल्कुल लाइट से फ्लेवर है। और यकीन करें, अगर आप ब्रेन मसाले का एक्चुअल टेस्ट लेना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। अगर आपने इस तरीके से ब्रेन मसाला नहीं बनाया तो मेरे तरीके से बना कर देखें, इंशाअल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।